ऑलराइट दोस्तों, तो रिसेंटली गूगल ने अपना लेटेस्ट ओपन सोर्स मॉडल जेमा 3 अनाउंस किया, जो कि जो बड़े मॉडल्स है डीपसीक V3 लामा उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और हमने इस वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में बात किया है और हमने इसको टेस्ट भी किया है। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने कहा था कि इसकी तरह और भी स्मॉल एआई मॉडल्स आएंगे जो बड़े मॉडल से बेहतर या उसके बराबर परफॉर्मेंस दे सकता है। और इसे कुछ दिन बाद ही मिस्ट्रल ने अनाउंस किया अपना स्मॉल 3.1 नया एआई मॉडल, जो कि एक 24 बिलियन पैरामीटर का स्मॉल मॉडल है। ये मल्टी मॉडल है एंड मल्टीलिंगुअल भी है, मतलब कि आप इसमें इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, इन्फोग्राफिक्स, चार्ट अपलोड कर सकते हो और ये समझ सकता है। साथ ही साथ कई भाषाओं में ये कंटेंट जनरेट कर सकता है और समझ भी सकता है। द बेस्ट पार्ट इज कि ये अपाचे 2.0 लाइसेंस के साथ आता है, जो कि बेसिकली आपको अलाउ करता है कि विदाउट एनी परमिशन आप इस मॉडल को जैसे चाहो वैसे इसको फाइन ट्यून कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और यूज कर सकते हो फॉर योर एआई एप्लीकेशंस। एंड ये तो क्लेम करते हैं कि इट इज द बेस्ट मॉडल इन इट्स वेट क्लास, मतलब कि ये जो 24 बिलियन पैरामीटर का जो मॉडल है, जो स्मॉल मॉडल है, उस कैटेगरी में ये सबसे बेस्ट मॉडल है, ऐसा ये क्लेम करता है। इनफैक्ट इट आउट परफॉर्म्स मॉडल्स लाइक जेमा 3 एंड GPT-4o मिनी। मतलब कि यहाँ पे गूगल ने 12 मार्च को ये रिलीज किया जेमा 3, और ये 17 मार्च को इन्होंने स्मॉल 3.1 रिलीज किया, जो कि जेमा 3 से भी बेहतर है। तो यही है एआई में जो प्रोग्रेस हो रहा है, इतना रैपिड इंप्रूवमेंट हो रहा है कि आप देखो कि जेमा 3 तो पहले ही जो बड़े मॉडल था उससे बेहतर है, पर अब ये जेमा 3 से भी बेहतर है। और अगर परफॉर्मेंस की बात कर सकते हो तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि ये जीपीक्यू डायमंड क्वेश्चनर में, मतलब कि गूगल प्रूफ क्वेश्चंस, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको डायरेक्टली गूगल पे नहीं मिल सकता, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पे इसको टेस्ट किया गया है तो मिस्ट्रल स्मॉल 3.1 जेमा 3 से काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट जो क्लोज्ड मॉडल है GPT-4o मिनी है, क्लॉड 3.5 हाईक्यू है, इनसे भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट ये तो बोल रहे हैं कि मॉडर्न एआई एप्लीकेशंस डिमांड्स अ ब्लेंड ऑफ कैपेबिलिटीज, हैंडलिंग टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग मल्टीमोडल इनपुट, सपोर्टिंग मल्टीमोडल लैंग्वेजेस एंड मैनेजिंग लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विद लो लेटेंसी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। तो यहाँ बेसिकली कहने का मतलब है कि जो हम लोग एआई एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें हमें चाहिए कि सबसे पहले तो ये टेक्स्ट समझ सकें, और फिर उसके बाद ये मल्टी मॉडल इनपुट भी समझ सके, मतलब कि अगर हमने इसमें इमेज अपलोड किया, ग्राफ, इन्फोग्राफिक, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अपलोड किया है, ये समझ सके कि ये है क्या। और फिर ये मल्टीपल लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करे, कि ऐसा नहीं है कि बस इंग्लिश में ही मतलब सपोर्ट करे। एंड हमें चाहिए कि जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स है उसको भी सपोर्ट कर सके, समझ सके कि आखिर ये है क्या, इसको अच्छे से मैनेज कर सके। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ ये स्लो करे कि हाँ हम वेट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है तो कंटेंट जनरेट कर, ऐसा भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए ये विद लो लेटेंसी, मतलब कि जो हम प्रॉम्प्ट ऐड कर रहे हैं और जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। और आप देख सकते हो कि मिस्ट्रल स्मॉल 3.1 का जो लेटेंसी है वो बहुत कम है कंपेयर टू GPT-4o मिनी, जेमा 3 और क्लॉड 3.5 हाइकू। कितना सही है, राइट। और कॉस्ट एफिशिएंट भी होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि इस मॉडल को रन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए, महंगे-महंगे जीपीयू चाहिए, ऐसा भी हमें नहीं चाहिए, व्हिच स्मॉल 3.1 प्रोवाइड्स यू। और अगर हम इन बेंचमार्क की माने तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मॉल 3.1 जो है वो GPT-4o मिनी, क्लॉड 3.5 हाइकू और जेमा से बेहतर है लगभग हर बेंचमार्क में। इनफैक्ट बस ये जो मैथ्स है यहाँ पे ये जेमा 3 से बहुत पीछे है। इनफैक्ट दूसरे जो मॉडल्स हैं उनसे पीछे ही है। और यहाँ पे आप देखो कितना परफॉर्मेंस इसका सही है। और ये मल्टीलिंगुअल में भी जो यूरोपियन भाषाओं में सबसे आगे है, होना भी है, क्योंकि मिस्टर जो यूरोपियन कंपनी है और इसको स्टार्ट किया ही गया था कि यूरोप का अपना खुद का एक एआई मॉडल हो, और ये यूरोपियन भाषाओं को बहुत अच्छे से समझ सकता है। ईस्ट ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस, मतलब मुझे आई गेस कि इसमें हिंदी भी हो, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे मिडल ईस्टर्न लैंग्वेज में जेमा 3 बीट कर रहा है, क्लॉड 3.5 बीट कर रहा है इसको। बट ओवरऑल आप देख सकते हो कि कितना सही परफ़ॉर्मेंस है, राइट? तो इसके क्या-क्या की फीचर्स है? सबसे पहले तो ये लाइट वेट है, मतलब कि ये आप रन कर सकते हो स्मॉल आरटीएक्स 4090 जो एनवीडिया का जो जीपीयू है, उस पे आप इसको ईज़िली रन कर सकते हो। आपको एक ही ज़रूरत पड़ेगा। और जेमा का भी हमने देखा था ऐसा ही कुछ है कि आप एक जो जीपीयू है उस पे आप आराम से इसको रन कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई मैक डिवाइस है जिसका 32 जीबी रैम है तो आप इसको इजीली रन कर सकते हो। फिर
It is ideal for virtual assistant and other applications where quick accurate responses are essential। मतलब कि इसका लेटेंसी इतना लो है, मतलब इसका स्पीड इतना तेज है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो वर्चुअल असिस्टेंट के लिए या ऐसे कोई भी एप्लीकेशन जिसमें आपको क्विक रिस्पॉन्सेज आपको देना है। लो लेटेंसी फंक्शन कॉलिंग विच मीन्स इट इज कैपेबल ऑफ रैपिड फंक्शन एग्जीक्यूशन विद इन ऑटोमेटेड और एजेंटिक वर्क फ्लोज। तो बेसिकली आप इसको एजेंटिक वर्क फ्लोज या एआई एजेंट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सही है ये मॉडल। एंड देन यहाँ बोल रहा है कि मिस्ट्रल स्मॉल 3.1 कैन बी फाइन ट्यून टू स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक डोमेन्स क्रिएटिंग एक्यूरेट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो आप इसको फाइन ट्यून कर सकते हो स्पेसिफिकली एक टास्क के लिए, चाहे आपको कोडिंग के लिए करना है इसको फाइन ट्यून तो आप कर सकते हो, मैथ्स के लिए इसको फाइन ट्यून कर सकते हो। और ये अपाचे 2.0 लाइसेंस चलाता है तो आप इसको इजीली फाइन ट्यून कर सकते हो विदाउट एनी परमिशन। और अब सवाल उठता है कि ओके दिस मॉडल साउंड्स रियली गुड, तो हम इसको एक्सेस कहाँ से कर सकते हो? तो फिलहाल ये आपको हगिंग फेस में मिल जाएगा। आप यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और अपने सिस्टम पे लोकली रन कर सकते हो। पर हम इसको आज टेस्ट करेंगे ओपन राउटर पे। तो हमने यहाँ पे मिस्ट्रल स्मॉल 3.1 24 बिलियन पैरामीटर को सेलेक्ट कर लिया है और इसको आज हम टेस्ट करेंगे जिन क्वेश्चंस पे हमने जेमा 3 को टेस्ट किया था। तो देखते हैं कि आखिर ये जेमा 3 के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा यहाँ पे, नेम अ कंट्री हुज नेम स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द सेम लेटर एंड हैज मोर वोवेल्स देन कॉन्सोनेंट्स। ओके, सो लेट्स सी। Okay, so one such country is Azerbaijan. It starts and ends with the letter A and has more vowels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देन कॉन्सोनेंट। मुझे लगता है ये सही आंसर है। इट इज़ परफेक्टली करेक्ट और ये क्वेश्चन जिमा ने गलती कर दिया था। तो यहाँ पे ये जीत रहा है। और अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी डब्ल्यूज आर देयर इन द वर्ड वेब दर्पण? लेट्स सी। सो द वर्ड वेब दर्पण कंटेन्स 3 डब्ल्यूज जो कि सही है। हियर दे आर हाइलाइटेड वेब दर्पण। यहाँ पे इसने सही तो बोल दिया पर यहाँ पे इसने 4 डब्ल्यू ऐड कर दिया, अपने मन से ये वाला डब्ल्यू ऐड कर दिया है। बट ओवरऑल आंसर जो है वो सही है। तो ये दोनों ही आंसर जेमन 3 ने गलती किया था और यहाँ पे इसने करेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे तो ये जीत गया। नाउ लेट्स टेस्ट इट फॉर मैथ्स क्वेश्चंस। तो मेरा यहाँ क्वेश्चन होगा, I have rupees 150. I spent rupees 45 on groceries. Save the rest. How many rupees 5 notes would I have if I convert all my savings into rupees 5 notes? Let's see. ओके, तो इसका भी रिस्पॉन्स सही है, 21 रुपीज़ 5 नोट्स। और आपने देखा कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो कितना जल्दी, कितना फास्ट था। इसका बहुत ही कम लेटेंसी रेट है विच इज़ रियली गुड। नाउ लेट्स टेस्ट इट फॉर रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ की सही आता है कि नहीं। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर, हाउ इज़ सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय? द आंसर शुड बी फादर। सो लेट्स सी कि सही आता है कि नहीं। The Suresh is the father of the boy in the photograph, which is absolutely correct. Now let's try another one. Introducing a boy, a girl said, he is the son of the daughter of the father of my uncle. How is the boy related to the girl? Let's see. The boy is the girl's cousin, which I think is the correct answer. Now let's try it in Hindi. ठीक है, क्योंकि ये मल्टीलिंगुअल है तो एक बार देखते हैं कि हिंदी में इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। तो मेरा क्वेश्चन होगा, अगर जॉन एक दीवार को 4 घंटे में पेंट कर सकता है और मैरी उसी दीवार को 6 घंटे में पेंट कर सकती है, तो दोनों मिलकर दीवार को कितने समय में पेंट करेंगे? लेट्स सी। यह समस्या सब अध्ययन दर के नियमों का उपयोग करके हल किया जा सकता है। बहुत सही। इतना प्योर हिंदी भी मुझे नहीं आता है, बट लेट्स सी कि इसका आंसर सही आता है कि नहीं। ओके, तो फाइनल आंसर है 1.2 घंटे, जो कि गलत है। 1.2 घंटे मतलब कि 72 मिनट्स, मतलब 1 घंटा 12 मिनट, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसका सही आंसर है 2 घंटा 24 मिनट। मतलब यहाँ पे इसने बेसिकली पूरा ही उसका आधा टाइम बताया यहाँ पे, जो कि गलत है। तो यहाँ पे इसने हिंदी में गलत कर दिया। नाउ लेट्स ट्राई द सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इफ जॉन कैन पेंट अ वॉल इन 4 आवर्स एंड मैरी कैन पेंट द सेम वॉल इन 6 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर देम टू पेंट द वॉल टुगेदर? लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर आ गया 2.4 आवर्स, मतलब 2 घंटा 24 मिनट। आपने देखा कि कितना फास्ट आया कंपेयर टू हिंदी। इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी तेज़ है और साथ ही साथ आप देखोगे तो कंटेंट भी इसने कम जनरेट किया कंपेयर टू हिंदी। और इतना कंटेंट जनरेट करने के बाद भी हिंदी में इसने गलत आंसर दिया है। सो हम कह सकते हैं कि मैथ्स में तो अच्छा है पर हिंदी में ये बहुत पीछे है। तो एंड आई डोंट नो कि किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस में मिस्ट्रल इज़ बेटर देन अदर मॉडल्स।
मतलब जेमा इससे भी बदतर है क्या? टेस्ट करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है यहाँ पे ईस्ट एशियन का मतलब ये चाइनीज़, जापानीज़ लैंग्वेज को ज़्यादा ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। बट इसको हम आगे फिर कभी टेस्ट करेंगे। एंड दिस इज़ योर मिस्ट्रल स्मॉल 3.1 जो कि बहुत ही बेहतरीन एआई मॉडल है और अभी तो मुझे लगता है ये बस शुरुआत है। मुझे लगता है ऐसे और भी स्मॉल एआई मॉडल्स आएँगे जो हमारे लिए कंप्यूटिंग रिसोर्सेज़ कम कर जाएगा ताकि हम इसको किसी भी डिवाइस पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे और मुझे लगता है फ्यूचर में शायद जीपीयू भी ज़रूरत ना पड़े तो और भी आसान हो जाएगा लोगों के लिए यूज़ करना। सो दिस इज़ इनक्रेडिबल। सो गो अहेड ट्राई दिस। आप इसको ओपन ऑटो पे ट्राई कर सकते हो और भी दूसरे एप्लीकेशन में ट्राई कर सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ट्राई करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है, कैसा मॉडल है? और अगर कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।